everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is all about the 28th December 2024 prediction video. So इस ईयर का ये लास्ट एग्जाम है, आज फुल एग्जाम है, यानी कि एकेडमिक कैंडिडेट एंड जीटी कैंडिडेट्स दोनों के लिए ये एग्जाम है. सो आज की prediction भी, चाहे आप एकेडमिक कैंडिडेट हैं, चाहे आप जीटी के कैंडिडेट हैं, चाहे आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप कंप्यूटराइज एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप यूकेवीआई आज की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो आज की वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी. ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं पिछले एग्जाम्स को देखकर उसके बिहाफ पर. बट मैं आप एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि प्रेडिक्शन जो है वो सेकेंडरी थिंग है. आपकी प्रिपरेशन जो है वो मस्ट है. प्रिपरेशन है तो आप इस प्रेडिक्शन को फॉलो करें, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लिसनिंग की, जो कि एकेडमिक एंड जीटी कैंडिडेट्स दोनों के लिए सेम रहने वाली है. ओवरऑल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल लेवल जो है लिसनिंग का वो ईजी रहने वाला है. मॉडरेट भी नहीं होगा, इजी होगा. आप इजीली 7, 7.5 एंड 8 बैंड अचीव कर सकते हैं. सिर्फ थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना है. पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो पार्ट 1 में आपको कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन मिलेगी, जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी और बहुत इजी होगी. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे. बहुत ईजिली आपको राइट आंसर जो है वो सुन जाएंगे और आप इजिली जो है वो आंसर कर पाओगे. थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि इधर उधर नहीं देखना, आपको अपनी आंसर शीट पर फोकस करना है. एट फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है आपको लिसनिंग सुननी है, लिसनिंग ऑडियो सुननी है. इसमें हाई चांसेस है आपके पास 1 वर्ड एंड और अ नंबर आने के. देन पार्ट 2 की तरफ अगर मूव करते हैं तो पार्ट 2 में 50% चांसेस हैं कि आपको मैप देखने को मिलेगा. एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं दैट इज मैचिंग एंड एमसीक्यू, शॉर्ट एमसीक्यू, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने को आ सकते हैं, यानी कि एक या दो क्वेश्चन जो है आपको वो एमसीक्यू के मिल सकते हैं. अदरवाइज आपका एग्जाम लेवल जो है वो ओके रहने वाला है. पार्ट 3 की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 3 एकेडमिक सेशन से रिलेटेड होगा. एंड पार्ट 3 में आपके पास जो है हाई चांसेस कि आपके पास एमसीक्यूज के ही 10 क्वेश्चन आएंगे. एंड एमसीक्यूज में वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं जिससे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं. दैट इज़ कि वो ऑप्शंस जो हैं उन्हें लगता है कि की सारी ऑप्शंस स्पीकर ने बोल दी हैं, अब इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो राइट है, करेक्ट है. तो आप अगर देखोगे तो जब आपको ऑप्शंस आप चेक करते हो ना, उसमें 2 ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो देखने में बिल्कुल सिमिलर है, बट अगर आप उनका मीनिंग निकालते हो तो मीनिंग उनका बिल्कुल अपोजिट होता है. मोस्ट परसेंट जो है 70 to 80% चांसेस होते हैं कि उन्हीं में से आंसर होता है. बट वो टेक्निक आपको तब फॉलो करनी है जब आपकी लिसनिंग जो है पावर वो स्ट्रोंग है, क्योंकि उसने ऑप्शन बोलनी है वहाँ पर स्पीकर ने. बट उन दोनों में जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगी उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, बट उनके मीनिंग में बहुत फ़र्क होता है. मीनिंग उनका बिल्कुल अपोजिट होता है. एक ऑप्शन ऐसी होती है आपको जो गिवन होती है जिसका स्पीकर जो है वो जिक्र तो करता है, बट क्या होता है कि वो बट, हाउएवर, ऑल्दो इस तरह के वर्ड्स लगाकर बिल्कुल उसके अपोजिट बात कर देता है. तो वहाँ पर आपकी एलिमिनेट वाली टेक्निक यूज़ होगी कि कौन सी ऑप्शन को आपको कट करनी है. अगर आप ऑप्शंस को कट करते चलोगे तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगी. डिटेल में अगर आपको समझना है किस तरह से ये वर्क करता है तो चैनल पर हमारे आपको एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी. आप जाइए उसे एक बार देखिए, फिर एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए. बट मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास टाइम जो है बहुत कट टू कट है, बहुत कम टाइम रह गया है. सो आप जो है रिसेंट एग्जाम्स जो आकर गए हैं उनमें से प्रैक्टिस कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से लेवल चल रहा है. पार्ट 4 की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 4 में आपके पास 1 वर्ड ओनली आने के हाई चांसेस हैं. सो ओवरऑल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लिसनिंग का लेवल इजी रहने वाला है. अब बात कर लेते हैं रीडिंग की. सबसे पहले एकेडमिक कैंडिडेट्स की बात करते हैं. तो एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग का लेवल जो है वो
बात करें अगर एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग की, तो उनके लिए लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। आपको एक पैसेज जो है वो डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है, दैट इज मे बी पैसेज 2 और पैसेज 3 में से वो एक पैसेज हो सकता है। सो क्वेश्चन टाइप की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या क्वेश्चन टाइप आने के चांसेस हैं, तो आपको क्वेश्चन टाइप जो है फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिल सकते हैं, वो 6 to 7 हो सकते हैं, 7 to 8 हो सकते हैं। एंड इसके अलावा जो सेकेंड टाइप है क्वेश्चन की, वो आपको पास जो है ब्लैंक्स के रूप में आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन एंड नोट कंप्लीशन। हाई चांसेस के सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे। अगर मैं बात करूं पैसेज 2 की, पैसेज 2 में आपके पास हाई चांसेस कि आपके पास मैचिंग एमसीक्यूज एंड इसके साथ साथ ब्लैंक्स भी देखने को मिल सकती हैं। आपको प्रिपरेशन करनी है इस तरह के क्वेश्चंस की। देन बात करते हैं पैसेज 3 की। पैसेज 3 में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग आ सकते हैं, उसके साथ साथ ब्लैंक्स आ सकती हैं एंड येस नो नॉट गिवन या फिर ट्रू फॉल्स में से एक ऑप्शन आ सकती है। लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर आपको पैसेज 3 में देखने को नहीं मिलती, देन हाई चांसेस की वो आपको पैसेज 2 में मिलेगी। बट जिसमें भी लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको देखने को मिलेगी, वो क्वेश्चन आप वो पैसेज आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। एंड क्वेश्चन टाइप की अगर हम डिटेलिंग में बात करें तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको करनी है अच्छे से, लिस्ट ऑफ हेडिंग, देन आपको ब्लैंक्स करनी है इन द फॉर्म ऑफ समरी एंड सेंटेंस कंप्लीशन, एंड इसके साथ साथ आपको मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड एमसीक्यू, ये क्वेश्चन टाइप है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जर्नल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो जर्नल कैंडिडेट्स के लिए आपको पैसेज 1 में जो सेक्शंस देखने को मिलते हैं उनमें आपके पास मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन अलोंग विद दैट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिलेंगे। देन पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में आपके पास शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन अलोंग विद दैट आपके पास समरी कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स आ सकते हैं। देन येस नो नॉट गिवन एंड एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं पैसेज 2 में। पैसेज 3 की अगर मैं बात करूं जो कि आपका फुल लेंथी पैसेज रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, उनके पास क्वेश्चन टाइप जो है उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग, येस नो नॉट गिवन एंड समरी जो विद बॉक्स होते हैं उसके आने के हाई चांसेस हैं। एंड लेवल की अगर बात की जाए तो लेवल आपका रीडिंग का इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं राइटिंग की। राइटिंग एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए टास्क 1 जो है वो बार तो रहता ही रहता है, 70 to 80% चांसेस है कि बार ग्राफ आएगा। इसके अलावा जो आपको चार्ट करने हैं दैट इज लाइन, एंड आपको जो है इसके अलावा डायग्राम करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। या मैप या फिर डायग्राम के रूप में किसी भी तरह में आ सकता है, बट हाई चांसेस आपके पास 70 to 80% चांस है कि बार ग्राफ या लाइन में से कुछ आएगा। जर्नल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो जर्नल कैंडिडेट्स के लिए टास्क 1 की ऑप्शन जो है वो इनफॉर्मल लेटर्स की है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर काफ़ी टाइम से नहीं आए, सेमी फॉर्मल ही हमको देखने को मिल रहे हैं। तो 70% चांस है कि आपके पास इनफॉर्मल लेटर आएगी। बट उसके अलावा अगर आपके पास मान के चले 20 to 30% चांस बचते हैं कि सेमी फॉर्मल लेटर आएगी, बट हाई चांसेस कि आपको इनफॉर्मल लेटर देखने को मिलेगी। एंड टास्क 2 दोनों के लिए अगर मैं बात करूँ तो डिस्कस बोथ व्यूज एंड अग्री डिसअग्री वाला टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन टाइप और है जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज डबल क्वेश्चनिंग या जिसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। एंड कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरीज दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। देखो, पेरेंटिंग वाली जो ऑप्शंस रहती हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहती है क्योंकि उनके पास सोशल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, बट एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आ सकता है, फैमिली एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ आ सकता है, एडवर्टाइजिंग या टीवी से रिलेटेड कुछ आ सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, और एक आपका हो गया टॉपिक हेल्थ
ये कैटेगरीज थी जिनमें से एग्जाम आने के चांसेस हैं। दिस इज ऑल अबाउट 28 दिसंबर प्रोडिक्शन वीडियो। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, आपको स्पीकिंग के क्यू कार्ड कौन कौन से आने के चांसेस हैं या कितने चेंज हुए हैं, कुछ उसके आइडियाज चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके लिए उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है कि आप अपने फीडबैक जरूर शेयर किया करो। जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो तो उसके बाद अपने रिव्यूज़, आपको किस तरह का एग्ज़ाम आया, अगर आपकी स्पीकिंग डन हो चुकी है तो क्या स्पीकिंग की पार्ट 1 था, क्या पार्ट 2 था, क्या पार्ट 3 था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कर दिया करो ताकि किसी और की हम हेल्प कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट।